हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सो ये डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस होगा। एनालिसिस का डिटेल्ड वीडियो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का। एक्चुअली क्या है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है जैसे कि, तो हमने कुछ बच्चों से बात की है, पता किया कि कैसा क्वेश्चन आया है, क्या पेपर का लेवल है। एक्चुअली लेवल तो ठीक ही है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, पेपर करने लायक है। स्टूडेंट्स अच्छे अटैम्प्ट्स भी कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे क्या गुड अटैम्प्ट्स होना चाहिए था, पेपर कैसा आया है। तो ठीक है, कुछ क्वांट सेक्शन जैसे थोड़ा सा ठीक है, डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अच्छा था क्वेश्चन, पेपर बहुत सही आया है। आप अच्छे अगर आप पढ़ के गए हो तो अच्छा अटैम्प्ट हुआ होगा आपका। जितना भी आपने अटैम्प्ट किया आपके लिए वो बेस्ट है। आप इतना समझो, आपने जो भी अटैम्प्ट किया है आपने अपने काबिलियत के हिसाब से अपना बेस्ट दिया है। एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बारे में आप नहीं सोचना कि क्या होगा, कट ऑफ कैसे, कुछ नहीं सोचना, आपने अपना बेस्ट दे दिया है। आगे वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए है कि आप पेपर को देखिए, कौन सा वेटेज, कौन से क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज है, समझे पेपर को, ठीक है, कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर चल रहे हैं अभी। तो शिफ्ट 1 का है ये एनालिसिस वीडियो है। अब देखो शिफ्ट 1 में कुछ 4 सब्जेक्ट्स है। चारों सब्जेक्ट के हम बारे में बात करेंगे कि कितने अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट होने चाहिए थे। तो अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो 20 to 22 अगर आपके अटैम्प्ट्स है तो आप अपने अंडर लाए अच्छे अटैम्प्ट में आप लाई करो। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने क्वेश्चन में 25 का 25 कर दिए तो बाकी किसी में कम हुए होंगे उसके, ऐसे भी हो सकता है। कट ऑफ डिसाइड होता है कि आप ओवरऑल कितना स्कोर करते हो, ठीक है, उस पर डिसाइड होता है। तो किसी के इसमें अगर ज़्यादा होंगे तो इसमें कम होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे तो दूसरे वाले में कम होंगे, ठीक है। आपका ओवरऑल इतने अटैम्प्ट्स होने चाहिए थे, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज हम ऐसे बात करें, नेक्स्ट है हमारा क्या, जनरल अवेयरनेस में इतने अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे 19 to 20। क्वांट्स में एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स में होने चाहिए थे 19 to 21, और इंग्लिश में होने चाहिए थे आपके 20 to 22 अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे। तो पेपर कैसा आया था, जनरल इंटेलिजेंस का अगर बात करें सबसे इजी आया था। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसको आप बोलते हो, सबसे इजी आया था। उसमें करने लायक थे क्वेश्चंस, आप 22 मतलब 20 से प्लस कर सकते थे, मतलब उसमें क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे। बाकी ये सब का, बाकी 3 पेपर का इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट था। क्वांट्स थोड़ा टफ था, क्वांट्स तब भी ज़्यादा टफ नहीं था, आप कर सकते थे उसको भी, ठीक है। आपके अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे बस। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हर एक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा समझो आप। अगर आपने बेसिक से सब चीज़ पढ़ा है, सब चीज़ अच्छे से किया है, तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई भी नया क्वेश्चन अगर फॉर्म होके आता है, अगर आपको पता है कि वो कैसे बनेगा, बेसिक्स आपको पता है, आपको उसके फॉर्मूलाज पता है, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि क्या मतलब चारों में क्या क्या टॉपिक्स आए हुए थे, ठीक है। सबसे मेन है कि जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। जीके जीएस का क्या ये सब क्वेश्चन आए हुए थे। क्या ओलंपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, एक न्यूज़ आया था उससे रिलेटेड। बायोग्राफी पूछा गया था, किसका, किस पे पूछा था, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, जो कि किसका, अभिनव बिंद्रा का है। इससे रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमेशा, कि किसी का बायोग्राफी पूछ दिया गया हो, किसी से रिलेटेड पूछ दिया गया हो। स्टेट डांस फेस्टिवल रिलेटेड न्यूज़ आया हुआ था कि स्टेट से इसका डांस क्या है, इसका फेस्टिवल क्या है, ऐसे मैच द कॉलम टाइप का। मौर्य डायनेस्टी से भी न्यूज़ आया हुआ था। एक क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें क्या क्वेश्चन था, डॉकयार्ड पूछा था कि डॉकयार्ड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा लोथल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 171 से था। आर्टिकल्स आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स काफ़ी वैसे आर्टिकल्स आते हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, करंट न्यूज़ में रहे हैं। आपको न्यूज़ भी देखो, जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सब लोग उसको कवर नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा आप कितना रिटेन करोगे, पढ़ोगे कितना ही पढ़ोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर जीके जीएस पे ही दे रहे हो, ठीक है, आपको बाकी 3 सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। तो कितना रिटेन करोगे आप, उतना ही रिटेन करोगे जितना कि 1 साल में न्यूज़ आया है। स्टैटिक न्यूज़ भी अगर बन रहा है, अगर किसी स्टैटिक न्यूज़ से रिलेटेड आ रहा है न्यूज़, स्टैटिक न्यूज़ भी वहीं से बनता है कि 1 साल में क्या, जैसे मान लो कोई राजस्थान जैसे न्यूज़ में रहा, जैसे आया एक क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लेक रिलेटेड न्यूज़ आया था, लेक के बारे में पूछा था। तो क्या है कि जैसे मान लो राजस्थान न्यूज़ में रहा है, तो आप राजस्थान के बारे में पढ़ लो अच्छे से पूरे, या किसी राजस्थान का कुछ लेक न्यूज़ में रहा है तो उस चीज़ को पढ़ लो कि क्यों आया है वो न्यूज़, क्यों आया है, कुछ तो कारण होगा। तो उस चीज़ को पूरा कॉज उसका क्या क्या रिलेटेड है, सब चीज़ पढ़ लो, तो न्यूज़ वहीं से क्रिएट होता है। अगर स्टैटिक न्यूज़ आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, कितना करे सर, स्टैटिक न्यूज़ भी वहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जब 1 साल में जो इंसिडेंट हुआ है। जीके जीएस का क्वेश्चन वास्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी करने लायक है।
आप अच्छे से पढ़ोगे न्यूज़, हर एक न्यूज़ को डिटेल में पढ़ोगे तो करने लगे। अब अगर ऊपर ऊपर से वन लाइनर पढ़ के जाओगे तो फिर डिफिकल्टी है। अच्छे से न्यूज़ को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ो, तो आप कवर कर लोगे। आगे क्या इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ आया था। देखो करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ो तो इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ आते रहते हैं कि इसमें इतना ये हुआ, ऐसे कंट्री वाइज न्यूज़, स्टेट वाइज न्यूज़, पूरे वर्ल्ड न्यूज़ से इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ आते रहते हैं। तो ये भी आप पूरे एक साल, ज़्यादा नहीं, एक साल का आप पूरा कवर करके चलो। बेसिकली 6-8 महीने करना चाहिए, लेकिन आप एक साल का करो सेफ साइड के लिए। एक साल में जितने भी न्यूज़ हो रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि जैसे ओलंपिक से रिलेटेड आया है, कुछ भी आया है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, बायोग्राफी आ रहा है, तो एक साल में आप देखो जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ तो लिंक होगा उसका एक साल के अंदर, उस चीज़ को पढ़ो आप डिटेल में अच्छे से। 2022 में पूछ लिया गया था कि लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिजिक्स से रिलेटेड न्यूज़ आया था, राजस्थान का लेक रिलेटेड न्यूज़ आया था, वो भी राजस्थान का था। और क्या एसिडिक कंपाउंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। ये क्वेश्चंस थे जीके जीएस के, जितना हमें पता चला उस हमने बच्चों से बात किए, कंसल्ट किया उनसे, तो जितना हमें पता चला तो ये आया हुआ था जीके जीएस से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आए हुए थे। आप इसको देखो, टॉपिक समझो, आप टॉपिक समझो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये देखो आप। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आपका पेपर हो गया है और अगर आपका पेपर आने वाले शिफ्ट में, तो आप मेन फोकस ये करो कि टॉपिक्स आपके कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या है कि अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर है तो क्वेश्चंस कैसा भी फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन को मैच भी मिलाया भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस को किसी और टॉपिक से मिलाकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, स्पेशली क्वांट्स में। क्वांट्स में क्या है कि आप जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक्स को आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ोगे तो जल्दी हो पाएगा, जल्दी आप कर पाओगे और चीज़ें कैच कर पाओगे आप। अगर क्वेश्चन को फ्रेम गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से इन द सेंस कि अगर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया गया हो, बहुत उलझा के क्वेश्चन बना दिया हो, अगर आपने टॉपिक्स को पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, डिटेल पढ़ा है उस चीज़ का, तो कैसा भी क्वेश्चन है आपको पता है कि ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक। एवरेज से क्वेश्चन आए होते हैं, सब बेसिक्स टॉपिक है, अर्थमेटिक के बेसिक टॉपिक है, आपके क्लियर होने चाहिए ये सब सारे। टाइम इन वर्क से क्वेश्चन आया होता है 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया होता है, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम इन वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो टॉपिक हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक ही आया था, क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, बस वही कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए थे, ठीक है। आप कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी पेपर भी नहीं था या बहुत हार्ड भी पेपर नहीं था, पेपर कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। आप करने लायक पेपर था, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करेंगे, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर हम बात करें रीजनिंग है। जितने भी बच्चों से हमारी बात हुई है सबने रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर किया, 24, 23 ऐसे समथिंग ने स्कोर किया सबने। तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट में अगर कम भी हो रहा है तो रीजनिंग से मैनेज हो जाए, ठीक है। अब अब जैसे कि किसी का क्वांट्स अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का जीके जीएस अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि अब मैंने बोल दिया रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आपके बाकी सब्जेक्ट में ये हो रहा है। आपका बेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करो, कि कैसा भी उसका पेपर आए, कैसा भी उसका लेवल रहे, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप इतना उस पेपर के लिए डेडिकेटेड हो, उस पेपर के लिए पढ़ चुके हो। अब देखो एक पेपर से पेपर नहीं निकलता, आपको चारों सब्जेक्ट में एटलीस्ट 3 अच्छे होने चाहिए, कि एक अगर मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो बाकी 3 से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब 4 में आप बोल रहे हो कि एक ठीक है मेरा, तो वैसे तो नहीं होगा। 4 में से आप 3 मैनेज करो, 3 अच्छे से पढ़ो, बाकी एक में थोड़ा कम भी हो रहा है तो चलेगा, तो आप बाकी 3 से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। रीजनिंग में क्या आया था, अल्फ़ाबेट सीरीज से आया था क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आया था, मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था, अक्सर आते मिरर इमेज से, ठीक है। रिपीटेड सीरीज से आया था 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, एनालॉगी था और सिलोगिज्म था। रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आए हुए थे शिफ्ट 1 में, ये सब क्वेश्चन आए हुए थे और ईजी था, क्वेश्चन का फ्रेमिंग बहुत ईजी था। लास्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए थे, और आरसी के बारे में ये भी बात करेंगे, आरसी का कौन सा टॉपिक था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो सिनोनिम एंटोनिम आया था, एंटोनिम डिक्लाइन का पूछा गया था,
डिक्लाइन का एंटोनिम पूछा गया था, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस थे, रीडिंग कंप्रिहेंशन आया हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कंप्रिहेंशन। 5 क्वेश्चन आए हुए थे ग्लोबल वार्मिंग के। रीडिंग कंप्रिहेंशन ऐसा है कि अगर आपने एक बार में पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये 5 नंबर आपके फिक्स है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है, आप कर लोगे। आप इंग्लिश में क्या है, कंप्रिहेंडिंग स्किल्स आपके कैसे है, कंप्रिहेंसिंग स्किल आपके कैसे है, आप कैसे कंप्रिहेंड कर लेते हो पैसेज को पढ़ते। जैसे आपने पैसेज पढ़ा, आप तुरंत समझ जाओगे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं उसके, और क्या आपका एक बार में ही निकलने लगेगा आंसर आपका, ठीक है। ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए थे, एक्टिव पैसिव वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, और स्पेलिंग एरर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इंग्लिश में ये सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ये सारे चारों सब्जेक्ट के मैंने डिस्कस कर लिया अभी। तो एग्ज़ाम था ये, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा सर आपने बोला गुड अटेम्प्ट इतने होने चाहिए थे, मेरे तो इतने तो नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ आगे। ये हो, देखो आपका काम था एग्ज़ाम देना, आपका काम था प्रिपरेशन करना, आपने वो कर लिया, एग्ज़ाम आपने दे लिया। अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपने जो किया है अपना बेस्ट दिया है, आपने प्रिपेयर किया, बेस्ट प्रिपेयर किया अपने लिए, आपसे जितना हो सका आपने किया। अगर कुछ बच्चे किए ही नहीं तो फिर उनका तो कोई बात ही नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना प्रिपेयर किया, बेस्ट किया। एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप पढ़ के गए हो, वहाँ पे कुछ हो गया हो, सेंटर्स पे डिपेंड करता हो, बहुत दिन किसी का दिन अच्छा नहीं गया हो, कुछ क्वेश्चंस आता हुआ आप समझ नहीं पा रहे हो। बहुत बार होता है कि क्वेश्चंस बहुत ईजी है, फ्रेमिंग ऐसा हो गया हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको कंप्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हो कि कैसा क्वेश्चन है। फिर बाद में आपको पता चला ये इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो बहुत जीके में होता है कि आपको आंसर आप भूल जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा आपको, आप फिर सेंटर से निकलते हो तुरंत क्लिक कर जाते हैं किसी के बोले बिना। तो ये सब चीज़ें होती है, इस पर आप मत जाओ। आपने अपना पेपर बेस्ट दिया है, आपने अपना पेपर सबसे बेस्ट दिया है, आप उसको अच्छा कर लिए हो, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो अटैम्प्ट्स है ये गुड अटैम्प्ट्स है, अगर आपके इसके अंडर लाई कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, अभी और शिफ्ट बाकी है। तो ये हमारा था एनालिसिस वीडियो शिफ्ट 1 का। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसे जैसे जीके के जीएस के कुछ क्वेश्चंस और आए हुए थे डिटेल, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आया था, ये इस तरह से आया हुआ था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वांट्स और रीजनिंग के, अगर इंग्लिश के भी आपको पता लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आया था, जैसे मेंटेनेंस के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, आप कमेंट करो, आप बताओ कि ये क्वेश्चन आए हुए थे, हम उसको कवर करेंगे, बच्चों तक पहुँचाएंगे। तो वेरीफाई करेंगे पहले, फिर बच्चों तक पहुँचाएंगे। तो यही था एनालिसिस, होप आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।